नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम ग्रह योगानुसार 12 वर्ष तक की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसके क्या प्रमुख सूत्र हैं ज्योतिषीय, इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 वर्ष और 2 वर्ष तक के जातकों की आयु का निर्धारण करने के सूत्र के बारे में चर्चा की थी हमने। आइए अब हम 3 वर्ष तक जातक की आयु के लिए ग्रहों की कौन सी स्थिति बनती है, कौन सी स्थिति जिम्मेवार होती है, इसका अध्ययन करते हैं। पहला सूत्र है, यदि बृहस्पति द्वादश स्थान में हो और लग्नेश किसी पापक ग्रह के साथ केंद्र में अथवा तृतीय स्थान में अथवा षष्ठ स्थान में अथवा 9वें स्थान में स्थित हो तो जातक 3 वर्ष तक जीवित रहता है। बृहस्पति द्वादश स्थान में हो, लग्नेश किसी पापक ग्रह के साथ, लग्नेश के साथ कोई पापक ग्रह हो और पापक ग्रह के साथ होकर के या तो तृतीय स्थान में बैठा हो या षष्ठ स्थान में बैठा हो या 9वें स्थान में बैठा हो, 9वें भाव में बैठा हो या केंद्र में बैठा हो, तो वैसे बालक की आयु 3 वर्ष की होती है। वो 3 वर्ष तक जीवित रहता है। अगला पॉइंट है, यदि बृहस्पति मेष अथवा वृश्चिक राशिगत होकर अष्टम स्थान में हो और उस पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु 3 वर्ष के अंदर होती है। मतांतर से यह भी पाया जाता है कि बृहस्पति शुक्र से दृष्ट ना हो। क्या कहा जा रहा है? बृहस्पति मेष राशि में या वृश्चिक राशि में होकर के अष्टम स्थान में हो। उदाहरण कुंडली में हम देख लेते हैं, इसमें वृश्चिक राशि में अष्टम स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है और इस पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है। मेष राशि या वृश्चिक राशि में स्थित बृहस्पति अष्टम स्थान में बैठा हो, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है। उदाहरण कुंडली में हम देख रहे हैं कि बृहस्पति वृश्चिक राशि में होकर के अष्टम स्थान में बैठा है, सूर्य और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है और शनि की दशम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। इस स्थिति में जातक की आयु 3 वर्ष की होती है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस योग में शुक्र की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। शुक्र भी यहां से दृष्टि डाल सकता है। यदि शुक्र दृष्टि डाल रहा है तो इस प्रकार का अरिष्ट संभव नहीं होता है और अरिष्ट में कुछ कमी आती है। तो इस योग में शुक्र का दृष्टि होना नहीं होना चाहिए। बृहस्पति मेष राशि या वृश्चिक राशि में होकर के अष्टम स्थान में बैठा हो, उस पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में जातक की मृत्यु 3 वर्ष के अंदर होती है। अगला पॉइंट है, यदि वक्री शनि केंद्र में मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो अथवा यदि वक्री शनि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो और उस पर बलि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो बालक की मृत्यु 3 वर्ष के भीतर होती है। इसमें 2 सूत्र बताए गए हैं। वक्री शनि, पहली स्थिति है कि यदि वक्री शनि केंद्र में मेष या वृश्चिक राशि में हो, केंद्र में वक्री शनि मेष राशि में या वृश्चिक राशि में स्थित हो और उस पर बलि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। दूसरी स्थिति क्या है कि वक्री शनि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो। वक्री शनि 6ठे भाव में या 8वें भाव में हो। किस राशि में हो इसकी बाध्यता नहीं है और उस पर बलि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। पहली स्थिति में क्या है, वक्री शनि
मेष राशि में या वृश्चिक राशि में स्थित होकर के केंद्र में बैठा हो और बलि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। दूसरी स्थिति क्या है कि वक्री शनि छठे भाव में या आठवें भाव में बैठा हो और उस पर बलि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। तो ये दोनों स्थितियां जब बनती हैं, दोनों में से कोई एक स्थिति तो जातक की मृत्यु 3 वर्ष के भीतर होती है। अगला पॉइंट है, यदि बृहस्पति केंद्र अथवा द्वादश स्थान में हो और लग्नेश पापक ग्रह के साथ होकर तृतीय, षष्ठ अथवा नवम स्थान में हो तो जातक की आयु 3 वर्ष की होती है। बृहस्पति या तो केंद्र में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो और लग्नेश पापक ग्रह के साथ होकर तृतीय स्थान में, षष्ठ स्थान में या नवम स्थान में बैठा हो तो जातक की मृत्यु 3 वर्ष के अभ्यंतर होती है। अगला है, यदि लग्न में मंगल कर्क राशिगत हो और चंद्रमा उसके साथ हो तथा अन्य केंद्र एवं अष्टम राशि, अष्टम स्थान ग्रह रहित हो तो जातक की आयु 3 वर्ष की होती है। लग्न में बैठा हो कर्क राशि में, कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, तो अपनी नीच राशि में स्थित होकर के मंगल लग्न में बैठा हो और उसके साथ चंद्रमा बैठा हो और उसके बाद क्या है कि अन्य केंद्र, लग्न के बाद जो 3 केंद्र बचते हैं ये और अष्टम भाव ये ग्रह रहित हो, इनमें कोई ग्रह की स्थिति नहीं, तो वैसे जातक की आयु 3 वर्ष की होती है। अगला पॉइंट है, सूर्य शुक्र की दृष्टि से हीन और बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल तथा शनि से दृष्ट यदि मंगल के क्षेत्र में अष्टमस्थ हो तो जातक की आयु 3 वर्ष की होती है। सूर्य शुक्र की दृष्टि से हीन है। सूर्य पहले तो हम देखते हैं कहां बैठा है, बोलता है कि मंगल के क्षेत्र में बैठा है सूर्य। मंगल का क्षेत्र मतलब मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, और इसको हम देख लेते हैं। सूर्य मेष राशि में या वृश्चिक राशि में बैठा है और वृश्चिक राशि में होकर के कहां बैठा है, अष्टमस्थ हो, मेष राशि या वृश्चिक राशि के क्षेत्र में बैठ करके अष्टम भाव में बैठा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। स्वाभाविक है सूर्य पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ती है, ये हम पहले से जानते हैं। सिर्फ एक पाद दृष्टि उस पर पड़ सकती है। तृतीय स्थान में यदि शुक्र बैठा हो तो वो 1/4 दृष्टि सूर्य पर अपनी डाल सकता है। अब इसके बाद कह रहा है कि बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और शनि से दृष्ट हो। बृहस्पति उसको देख रहा हो, चंद्रमा देख रहा हो, मंगल देख रहा हो और शनि देख रहा हो। क्या कह रहा है कि सूर्य मंगल के क्षेत्र में होकर के अर्थात मेष राशि या वृश्चिक राशि में होकर के अष्टम भाव में बैठा हो, उस पर शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ती हो, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसे जातक की आयु 3 वर्ष की होती है। सूर्य मंगल क्षेत्रीय होकर के अर्थात मेष राशि या वृश्चिक राशि में होकर अष्टम भाव में बैठा हो, उस पर शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही हो और वैसा सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और शनि इन चारों से दृष्ट हो तो वैसे जातक की आयु 3 वर्ष की होती है। यदि सूर्य और चंद्रमा तृतीय स्थान में पापत दृष्ट हो तथा तृतीय स्थान क्रूर राशिगत हो तो जातक की आयु 3 वर्ष होती है। सूर्य और चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हों, ऐसे सूर्य और चंद्रमा को पापग्रह देख रहा हो, पापग्रह से दृष्ट हो, और तृतीय भाव जो हो वो क्रूर राशिगत हो अर्थात तृतीय भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो, तो इस स्थिति में जातक की आयु 3 वर्ष की होती है। क्या है फिर से देख लें हम लोग। यदि सूर्य और चंद्रमा तृतीय भाव में पाप दृष्ट हो
तृतीय भाव में बैठे हों, पापक ग्रह से दृष्ट हो, तृतीय भाव क्रूर ग्रह की राशि हो, तो वैसी स्थिति में जातक की आयु 3 वर्ष की होती है। अगले वीडियो में हम 4 वर्ष और 5 वर्ष की आयु का निर्धारण करने वाले जो ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।